नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। जब एल्विश यादव आया था बिग बॉस के घर में, उसने आते से ही सिस्टम हैंग कर दिया था और उसने एक टर्म यूज करी थी अविनाश के लिए, बेवकूफ का बच्चा। अब कल रात जिस तरह से बिग बॉस का एपिसोड आया है, वहां पर जो घटनाक्रम घटा है, तो वहां पर मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि बेवकूफ का बच्चा कौन? क्या अविनाश है बेवकूफ का बच्चा, या एल्विश खुद है, या फिर बिग बॉस है एक्चुअली में बेवकूफ का बच्चा, या फिर बिग बॉस ने पूरी ऑडियंस को बेवकूफ समझ रखा है? बिग बॉस ने कल अविनाश को दी थी सीक्रेट टास्क, और इस सीक्रेट टास्क में जितना मैंने सुना या जितना बिग बॉस ने दिखाया, आई डोंट नो अबाउट द लाइव फीड कि वहां लाइव फीड में कितना दिखाया कितना नहीं, लेकिन एपिसोड में जितना बिग बॉस ने दिखाया, बिग बॉस ने दो लोगों के नाम लिए थे कि अविनाश आप फलक और जिया के थ्रू ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। फलक से एल्विश के सर पर चंपी करवानी है और वो साथ में साथ तारीफ भी करे, और जिया जिसने कि एक दिन पहले एल्विश के पीने के पानी में कुछ लिक्विड सोप मिला दिया था, उस जिया को एल्विश के लिए कप केक बनाना है और अपने हाथ से खिलाना है। तो बिग बॉस ने दो लोगों के नाम दिए थे, फलक और जिया। लेकिन क्या बिग बॉस ने जड का नाम दिया था? क्या बिग बॉस ने बेबिका का नाम दिया था? क्या बिग बॉस ने पूजा भट्ट का भी नाम दिया था? क्योंकि जितना मैंने देखा और जितना कि दिखाया गया एपिसोड में, बिग बॉस के मुंह से इसका पूजा भट्ट का, जड का और बेबिका का तो नाम ही नहीं निकला था। लेकिन जड, बेबिका और पूजा भट्ट ये तीनों भी एक सीक्रेट टास्क का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है? वो सीक्रेट टास्क जिसमें कि सिर्फ फलक, जिया और अविनाश को इन्वॉल्व होना था, पूरा जहां उसमें इन्वॉल्व हो गया और ये टास्क अविनाश जीत भी गया। अविनाश ने ये टास्क बहुत अच्छे से करी। अगर मैं अविनाश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो भैया उसे अपनी ये टास्क कंप्लीट करनी थी, साम दाम दंड भेद करके उसने अपनी टास्क कंप्लीट कर ली। लेकिन क्या ये एल्विश जो कि बाहर से सब कुछ देख करके आया है, क्या उस एल्विश को समझ में नहीं आ रहा था कि ये नौटंकी जो चल रही है, क्या चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है? इनफैक्ट जब जब अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान ने इसको एल्विश को बताना चाहा, तो एल्विश क्या बोला, अरे भाई तुम लोग ओवर थिंक कर रहे हो भाई, ऐसा कुछ ना भाई, कोई सीक्रेट टास्क करना, तुम लोग ओवर थिंक बहुत करते हो। अब या तो एल्विश बेवकूफ है, या वो बहुत ज्यादा भोला है, या बहुत ही हद से ज्यादा इनोसेंट है। अब एल्विश के फैन बोलेंगे भैया वो रॉ है, वो अनफिल्टर्ड है। अब इस बात को मैं अच्छे से मानता हूं, जानता हूं, समझता भी हूं कि एल्विश यादव जो है ना, वो अच्छे दिल का इंसान है, वो देसी है, साफ दिल का है, बहुत ही भोला है, उसके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी है। लेकिन क्या बिग बॉस में इन क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है? बिग बॉस के घर में, बिग बॉस के घर में जितने भी सो कॉल्ड ये कंटेस्टेंट होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, अल्टीमेटली ये सारे कौन होते हैं? आपके कॉम्पिटिटर, आपके राइवल्स, जो कि आपको गिरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बिग बॉस के घर में इंसानियत की या फिर अच्छे दिल या भोले वाले लोगों की कहीं कोई कदर नहीं होती है। इनफैक्ट बाहरी दुनिया में भी देखो ना, भोले दिल वाले लोग या सीधे लोग, या इस बात को मैं एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करूं तो जो पेड़ सबसे सीधे होते हैं ना, वो सबसे जल्दी कट जाते हैं। हमें ही देख लो ना, सीधेपन के चक्कर में हम पीछे रह गए और लोग डेढ़ शाण पत्ती करके, सेलिब्स के तलवे चाट करके, सेलिब्स के पीछे पढ़ पढ़ के, अपने चैनल पर उनके इंटरव्यू कर करके लोग आगे बढ़ गए हैं, एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज को भगवान मान करके उसकी तारीफ करते करते। इसलिए बदलते जमाने के साथ मैं भी बदलना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट गई है, फॉल्ट गई है कि मैं यार बाकी लोगों की तरह चाह कर भी नहीं बन पाता हूं। कहीं ना कहीं अब क्या है कि कई दिनों से लोग मुझे एल्विश का पीआर कह रहे थे कि भैया एल्विश के आते से तुम तो उसके फॉलोअर्स को खुश करने में लग गए। लेकिन इस वीडियो के बाद हो सकता है कि एल्विश के फैंस ही मुझे भर भर के गालियां दे के, अरे भाई तू बड़ा जाना है, तेरे को बड़ा पता है। हमें नहीं पता तो एल्विश को तो पता था ना, वो तो बाहर से सब देख करके आया था कि कौन क्या है, कैसा है। अच्छा, ये सारी चीजें भूल जाइए। एक बात कही जाती है कि दूध का जला इंसान छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तो वो एल्विश जिसको कि एक दिन पहले पीने के पानी में लिक्विड विम वॉश, वो हैंड वॉश या जो भी बर्तन धोने का साबुन रहता है, वो लिक्विड वॉश वो मिला करके पिला दिया इसने, जिया ने। तो क्या आप जिया के हाथ से दूसरी कोई चीज खाने पीने की आप स्वीकार करेंगे, लेना पसंद करेंगे? मैं तो हरगिज ना लूं। एक लड़की जिसने पीने के पानी में साबुन मिला करके मुझे पिला दिया, तो क्या मैं दोबारा उसके हाथ से कुछ लेना पसंद करूंगा? हरगिज नहीं, कभी नहीं। लेकिन नहीं, एल्विश इतना सीधा, इतना भोला कैसे बन सकता है? हाँ, अगर मेकर्स ने बोला हो तो अलग बात है, क्योंकि ये जो एल्विश हमें कल दिखा है, ये वो एल्विश नहीं है जो कि स्टार्ट के 2-3 दिनों में दिखा था, जो कि आते से ही समंदर है, सांपों से भरा समंदर, जो कि भर भर करके जिया को, फलक को और अविनाश को एक्सपोज भी कर रहा था और काफी ज्यादा रोस्ट भी कर रहा था, ट्रोल भी कर रहा था। वही एल्विश कल इतना ज्यादा सीधा, इतना ज्यादा इनोसेंट, इतना भोला। अरे भैया, मतलब ऑस्कर, नोबल जितने भी हैं एक्टिंग के, एल्विश को भी मिलने चाहिए, क्योंकि हम लोगों को
को भर भर के कल बेवकूफ़ बनाया है। जहां ये फुकरा इंसान बार बार हिंट पर हिंट दे रहा था, लेकिन एल्विश जो है वो समझने को तैयार नहीं था। जबकि जिस तरह से ओवर एक्टिंग और नौटंकी कर रही थी ये जिया, फलक और अविनाश, यार कोई भी समझ सकता था ये चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। और पूजा भट्ट अंदर समझ गई इसका अविनाश का टोन देख करके कि इट्स फेक। अभिषेक भी समझ गया, मनीषा वगैरह सब समझ गए, लेकिन एल्विश जो कि डिक्टेटर बना था उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि भैया चल क्या रहा है। ये जितनी भी चीजें चल रही थी ये नॉर्मल चीजें नहीं थी। किसी को सांप दिख रहा है, किसी को एनाकोंडा दिख रहा है, और जिया भैया इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी। मैं किचन में कहा भाई किसी ने आवाज दी, अरे भाई साहब समझ ही नहीं पा रहा था एल्विश कि ये चल क्या रहा है। तो एल्विश को या तो इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी, या फिर एल्विश जिसने कि अविनाश को कहा था बेवकूफ का बच्चा, एक्चुअली में इसने एल्विश ने खुद को ही कल बेवकूफ का बच्चा साबित कर दिया। क्योंकि जिस तरह से ये एल्विश ये अविनाश, फलक और जिया के बिछाए हुए जाल में फंस गया है, उनके चक्रव्यूह में फंस गया, तो इससे तो भैया एल्विश ही बेवकूफ साबित हुआ है। एक तरफ आप बाहर से देख कर क्या हो, आपके पास पूरा एडवांटेज है कि कौन कैसा है, लेकिन इसके बावजूद आप उनके बिछाए जाल में फंस गए। तो यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए अविनाश की, जिसने बखूबी ये टास्क किया। और ये घर वाले नेक्स्ट लेवल के गधेड़े हैं या क्या हैं कि मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भैया उसको सांप दिख रहा है। अरे सांप दिख रहा है तो बिग बॉस में 200 कैमरे किसके लिए लगे पड़े हैं, लेकिन नहीं, वहां इंसानियत दिखाने जाना है, खड़ा होना है। हालांकि ये चीजें करके कहीं ना कहीं फलक ने, जिया ने और अविनाश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी जरूर मार ली है। कल को वाकई में अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो आई डोंट थिंक कि कोई इनकी मदद करने जाएगा। वो बचपन में आपने कहानी सुनी होगी ना, शेर आया शेर आया शेर आया वाली। तो किसी की इंसानियत का गलत फायदा कैसे उठाया जाता है, ये आप फलकनाथ से सीख सकते हैं, जिया से सीख सकते हैं, अविनाश से सीख सकते हैं। ये फलकनाथ जो कि कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच का साथ देती है। कैसे भर भर के एक्टिंग कर रही थी सोफे की, नहीं ये सांप आ गया है, उसको मंजुलिका दिख रही है, उसे भूतन दिख रही है। अच्छा, ये भूतियापे के चक्कर में बहती गंगा में मनीषा ने भी हाथ धो लिया और वो भी मंजुलिका बनकर के जिया को डराने गई। अरे मनीषा तुम किसे डराने गई थी, जिया तो पैदाइशी पिशाचनी है, वो क्या घंटा डरेगी तुम्हारे मंजुलिका वाले मेकअप से। वैसे मनीषा ने ये जो मेकअप किया था, ऐसा ही मेकअप राखी सावंत भी अपने सीजन में जूली जूली करके करा करती थी। तो मतलब ये रिपीटेड कंटेंट है, वही देखा दिखाया कंटेंट बिग बॉस हर सीजन परोस देता है। एनीवे, इससे पहले कि मैं फ्लो में भूल जाऊं, आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो ये जो एपिसोड शुरू होता है वो गोली मार भेजे में भीखू मात्रे, वो सत्या पिक्चर का गाना, इस गाने का पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन करके सुनाती हैं पूजा भट्ट जड को कि भैया गोली मार भेजे में भेजा शोर क्यों करता है। बात ही बात में ये पूजा भट्ट कहती है कि वट एवर लिटिल टाइम आई एम इन दिस हाउस, या फिर जो भी मेरे पास टाइम बचा है। तो क्या पूजा भट्ट को पता है क्या कि वो कितने दिन या कितने टाइम तक इस घर में रहने वाली है। वहां से कैमरा शिफ्ट होता है तो भैया दिन की शुरुआत में ही ये लोग नौटंकी करना शुरू कर देते हैं, ये प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं नौटंकी की, अविनाश, फलक और जिया। जहां पर अविनाश बोलता है कि कुर्सी पर तू बैठेगी, उसके बाद सडनली ये लोग, ये स्पेशली जिया, मैं यहाँ क्यों आई, मैं कब आई। तो क्या इन लोगों को पता था क्या, अविनाश को, फलक को, जिया को, दिन की शुरुआत में ही कि कोई सीक्रेट टास्क आने वाली है। क्योंकि एक तरफ ये लोग मॉर्निंग से ही एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और ये एक्टिंग फिर शाम तक चलती है, और सवेरे से ये एक्टिंग चल रही थी। कई लोग इसे प्रैंक भी बोल रहे थे, अभिषेक मलान बोलता भी है ये सारे मिलकर के हमें बेवकूफ बना रहे हैं, डैश 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 के बच्चे। और बिग बॉस के सारे सीजन घोट करके आई मनीषा रानी को तो सवेरे से ही इसका, जिया का और फलक का नौटंकी भरा अंदाज क्लियरली दिख जाता कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट इतना सब होने के बावजूद एल्विश यादव को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब जिस तरह से दिन की शुरुआत में ही अविनाश, फलक और जिया ने नौटंकी की प्लानिंग कर ली थी, एक्टिंग की प्लानिंग कर ली थी, तो भाई मुझे तो अब ये डाउट हो रहा है कि शायद इनको पहले से पता था कि आज कोई सीक्रेट टास्क आने वाली है। क्योंकि इनकी नौटंकी वाली जो हरकतें थी वही हरकतें देख करके बिग बॉस इन्हें सीक्रेट टास्क वगैरह दे देता है। और चूंकि दिन की शुरुआत से ही जो नौटंकी चल रही थी, उस नौटंकी को शाम होते होते नेक्स्ट लेवल पर लेके चली गई फलक और ये जिया, जो कि सांप चिल्लाया चिल्लाया, सोफे के नीचे सांप घुस गया। तो ये सारी चीज़ें अबनॉर्मल चीज़ें थी, ये कुछ भी चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। और जिस तरह से मनीषा जो कि सारे सीजन घोट करके आई है, जितनी शातिर तरीके से अभिषेक मलान दिमाग चला रहा था, इन लोगों को एक चीज़ क्यों नहीं समझ में आई कि यार ये अविनाश इतनी जो नौटंकी कर रहा है, ये फलक और ये जिया जो कि भर भर के एल्विश यादव के पीछे पड़ी रहती थी, उसके एक एक वर्ड को पकड़ लेती थी, ये इतनी पोलाइट और इतनी महान
कैसे हो गई हैं कि उसकी चंपी कर रही हो, और ये बंदा एल्विश बाहर से सब देख कर क्या है, वो चंपी भी करवाया जा रहा है और जिया के हाथ का दिया हुआ वो कप केक भी खा रहा है। मतलब भैया नेक्स्ट लेवल की स्टुपिडिटी करी है कल एल्विश यादव ने। चलो हम मान लेते कि भैया तुम्हें पता नहीं है या तुम डिकोड नहीं कर पा रहे हो कि यार कोई सीक्रेट टास्क है तो क्या है, कैसी टास्क है, बट ये जो अबनॉर्मल बिहेवियर था इसको तो आप समझ सकते थे ना कि भैया दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये फलक इतनी मीठी वाणी कैसे बोल रही है। ये जिया जिसने एक दिन पहले मुझे पीने के पानी में कुछ मिला करके दिया वो मेरे लिए केक ला रही है, और ये जिया और फलक जो कि अविनाश के इतने खास चड्डी बड्डी हैं, सडनली ये अविनाश के अगेंस्ट बातें क्यों करने लग गए हैं। ये नॉर्मल चीजें नहीं थी, ये सब अबनॉर्मल चीजें थी, प्री प्लान चीजें थी, बट इन चीजों को ये एल्विश यादव समझ ही नहीं पाया। डिक्टेटर के तौर पर एल्विश यादव बहुत कुछ कर सकता था। अब आप कहेंगे भाई तू बड़ी बातें करता है, तू होता तो तू भी वही करता। जी नहीं, मैं ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करता। अगर मेरे साथ जिया वो हरकत करती जो कि उसने एल्विश के साथ की तो मैं तो जिया को अपने से 10 फीट दूर रख देता, उसके हाथ से कुछ लेना देना तो दूर की बात है। और चूंकि अगर मैं एल्विश की तरह बाहर से देख करके सब कुछ जाता तो मुझे इतना आइडिया तो डेफिनेटली हो जाता कि ये अविनाश और फलक जो कि एक दूसरे में ही घुसे रहते हैं, ये सडनली एक दूसरे के अगेंस्ट बातें क्यों कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मैं ऐसा कुछ करता कि एल्विश, अविनाश और जिया इन तीनों को पास पास आने ही नहीं देता। कुछ न कुछ ऐसा करता कि इनका ये जो सीक्रेट टास्क है ये बुरी तरह से फेल हो जाता। लेकिन एल्विश यादव जो कि बाहर से सब कुछ देख करके आया है, उसे बार बार हिंट भी दे रही थी मनीषा भी, और ये क्या नाम इसका, ये एल्विश सॉरी अभिषेक भी, लेकिन इसके बावजूद ये लोग झांसे में आ गए। ये इतने भोले कैसे हो सकते हैं यार कि वो चिल्लाई सांप है तो सब दौड़ करके चले गए, और दौड़ करके चले गए तो अविनाश को वो एक्टिविटी रूम में जाने का भर भर के मौका मिल गया। लेकिन हाँ, इतना सब करके भी क्या अविनाश जो है वो कैप्टन बन पाएगा। एक बात कही जाती है कि भैया जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो तो आप भी उसी गड्ढे में गिर पड़ते हो। तो अविनाश जितने की इतना सारा दिमाग लगा करके ये टास्क कंप्लीट करी, बट इसका अल्टीमेट फायदा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अविनाश जो था वो एल्विश को कैप्टन बनते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन इसे नियति कहें या क्या कहें कि ये अविनाश जो कि खुद कैप्टन बनना चाहता था वो भी कैप्टन तो नहीं बन पाएगा। कैप्टन बनेगी कौन? कैप्टन बनेगी पूजा भट्ट, जो कि हम आज रात को देखेंगे। ये जो कीचड़ वाली को टास्क होगी, वहां पर मिट्टी से कुछ बनाना है ऐसा करके कुछ, तो वहां पर पूजा भट्ट जो है वो कैप्टन बन जाएगी। तो वो अविनाश जो कि पिछले 2 दिनों से जबरदस्त तरीके से पीछे पड़ा था एल्विश के, इसको मैं कैप्टन नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। अल्टीमेटली अविनाश के हाथ में भी कैप्टनसी तो नहीं आई। अविनाश के लिए एक बात कही जा सकती कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा पारा आना, क्योंकि जो हरकतें करी है ना अविनाश ने, जिया ने और फलक ने, इनकी हरकतों के ऊपर इन्हें तगड़ी बैशिंग तो डेफिनेटली मिलने वाली है। स्पेशली मोरालिटी, नैतिकता, सच्चाई, इंसाफ, अपब्रिंगिंग वाली बातें करने वाली फलक, और स्पेशली पूजा भट्ट भी, जिन्हें कि पुनीत जो है, पुनीत ने तो अपने ही ऊपर डाले थे ना वो साबुन, सोडा, हार्पिक, शैम्पू वगैरह सब कुछ, लेकिन वो चीज़ें घर वालों को काफ़ी अनसेफ लग गई थी। और बिग बॉस का भी दोगलापन देखिए, बिग बॉस ने पुनीत को पहली फुर्सत में निकाल दिया ये रीज़न देकर कि भैया आप जो है ना वो बाकी घर वालों के लिए सेफ नहीं हो, जबकि पुनीत ने जो कुछ किया था खुद की बॉडी पर किया था। लेकिन ये जिया जिसने कि दूसरे की तबीयत खराब करने का पूरा इंतजाम कर दिया था, एक्चुअली में अनसेफ तो जिया है बाकी घर वालों के लिए। लेकिन वो पूजा भट्ट, वो अविनाश या वो फलक जिन्हें पुनीत की प्रेजेंस से डर लग रहा था कि भैया हम सेफ नहीं है इसके साथ यहाँ पर, उन्हीं पूजा भट्ट ने, उसी फलक ने, उसी अविनाश ने जिया के अगेंस्ट एक फर्म स्टैंड क्यों नहीं लिया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान इस सारी इंसिडेंट के बारे में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। और मैं ये भी देखना चाहूंगा, ऑल्दो उम्मीद तो कम है कि सलमान खान ऐसा कुछ बोलेगा, क्योंकि खुद बिग बॉस ने ही इन चीजों को इग्नोर कर दिया है। क्योंकि खुद के बिग बॉस के शब्द थे, इस टास्क में फलक और जिया का सपोर्ट आप ले सकते हो, क्योंकि जो 2 टास्क थी चंपी और वो केक वाली, वो तो फलक और जिया को ही करवानी थी। लेकिन पूजा भट्ट, जेड या बेबिका, क्योंकि इन तीनों लोगों का तो जिक्र ही नहीं किया था बिग बॉस ने। अब देखते हैं कि सलमान खान इस बारे में क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। तो ये जो सीक्रेट टास्क रहती है ये अविनाश जीत जाता है, लेकिन अकेला अपने बूते नहीं, उसे भर भर के सपोर्ट मिलता है फलक का, जिया का, पूजा का, बेबिका का और जेड का। और वो जो एक्टिविटी रूम रहता है वहां पर अविनाश जो रहता है वो इसका जिया का, आशका का और मनीषा का वो जो फ्यूज या स्विच रहता है वो हटा देता है। अब ये 3 लोग हो चुके हैं कप्तानी की दावेदारी से बाहर। अभिषेक तो वैसे भी नहीं बन सकता, तो आई थिंक आज रात को अभिषेक जो है शायद वो संचालक बनेगा, उसके हाथ में संचालन की जिम्मेदारी रहेगी। अब देखते हैं कि भाई कैसे वहां पर कीचड़ कीचड़ होता है और अल्टीमेटली वहां पर कैसे पूजा भट्ट जो है वो कैप्टन बनती हैं। पूजा भट्ट कैप्टन बनती हैं तो फलक और अविनाश और जिया के जब गुर्दे छिलेंगे, ये सीन देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अब ये कैप्टनसी टास्क कैसे होती है, क्या होती है, वो तो हम आज रात को जब
एपिसोड आएगा तब देखेंगे। लेकिन जो कल का एपिसोड था वहां पर जो ओवर एक्टिंग करी है जिया ने, फलक ने, अविनाश ने, उसके बारे में आपकी क्या विशेष टिप्पणी है, और जो स्टुपिडिटी और जो बेवकूफ़ी दिखाई है एल्विश यादव ने, उसके बारे में भी आपको क्या कहना है। कोई इतना भी भोला, इतना भी सीधा, इतने भी अच्छे इंसानों की जगह नहीं है बिग बॉस के घर में, स्पेशली तब जब आप बाहर से सब कुछ देख करके आए हुए हो। मेरा तो ये मानना है कि एल्विश कल एक्चुअली में बेवकूफ का बच्चा साबित हुआ है। एक सर्कल ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया है एल्विश यादव ने, कि ये वही एल्विश है जिसने आते से ही इसको, अविनाश को, बेवकूफ का बच्चा बोला था। लेकिन हायरी विडंबना, हायरी नियति देखिए कि भाई ये एल्विश खुद बेवकूफ का बच्चा साबित हुआ है, क्योंकि ये वो एल्विश यादव है जो बाहर से बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, हम सबको ठीक कर देंगे। आते से ही उसने अपने तेवर भी दिखाए थे, लेकिन इतनी सारी अबनॉर्मल चीजें दिखने के बावजूद वो इनके ट्रैप में फंस गया। तो भाई इस ट्रैप में तो कोई बेवकूफ ही फंस सकता है, मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके बताएं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।